हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सुपर क्लासेज। जैसा कि दोस्तों आपको बता दें, परसेंटेज की हमने क्लास पढ़ा, उसमें खूब सारे परसेंटेज से रिलेटेड कुछ टर्म्स सीखे, कुछ ट्रिक्स सीखे और खूब सारे जम के सवाल लगाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग जस्ट इसके बाद जो चैप्टर हमारा स्टार्ट था प्रॉफिट लॉस, लाभ और हानि पर कुछ बात करें। चूँकि आपको बता दें, लाभ और हानि को शॉर्टकट करने के लिए हमें थोड़ा सा उसे बेसिक मेथड को जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा हम बेसिक बात कर लें, फिर आपको आगे वन बाय वन करके खूब सारे ट्रिक, छोटे बड़े, आपको बहुत बड़े बड़े सवाल को मिनटों सेकेंडों में आपको हल करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को इन तक हमारे साथ बने रहिए और एक एक कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे समझने का प्रयास कीजिए। तो ठीक है, आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, पहली बात यह कि इसमें आता है क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, यह बात ध्यान दीजिए। ठीक है, क्रय मूल्य, मेरी बात को जरा समझिएगा। जिस वस्तु पर ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु पर कोई सामान या कोई वस्तु खरीदी जाती है, उस दाम को हम लोग क्रय मूल्य कहते हैं और अंग्रेजी में इसे कॉस्ट प्राइस भी कहा जाता है। कॉस्ट प्राइस कहा जाता है और इसलिए मैंने कॉस्ट प्राइस बोला कि इसको हम लोग डिनोट करते हैं सीपी से। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। ओके, ठीक। जस्ट इसके बाद आता है विक्रय मूल्य। कुछ ऐसे नाम है जिससे हमें जानना बहुत ज़रूरी है चैप्टर को शुरू करने से पहले। विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, ठीक है। देखिए, सेलिंग प्राइस होता क्या है, जिस वस्तु पर कोई वस्तु खरीद कर जिस वस्तु पर बेची जाती है, उस दाम को, मतलब जिस दाम पर कोई वस्तु बेची जाती है उस दाम को हम लोग क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, और अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिंग प्राइस। और इससे हम लोग इसमें डिनोट करते हैं एसपी से। मतलब सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी बोले तो सेलिंग प्राइस, बोले तो विक्रय मूल्य। ओके, अब आपको थोड़ी सी बात आती है लाभ की। लाभ को अंग्रेजी में हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं ना, प्रॉफिट, और इससे डिनोट करते हैं हम लोग पी से। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य अधिक होगा, क्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, मतलब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होगा, विक्रय मूल्य जब ज़्यादा होगा क्रय मूल्य से, तो विक्रेता को हमेशा लाभ होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एसपी इज ग्रेटर देन होता है किससे, सीपी से। और लाभ कैसे निकालते हैं हम लोग, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी, यानी कि विक्रय मूल्य में से आपको क्या करना है, क्रय मूल्य को घटा देंगे तो जो आएगा वही क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है ना। अब तीसरी चौथी बात आती है हमारी हानि की। हानि को हम लोग लॉस बोलते हैं, लॉस। ठीक है, और इससे हम लोग यल से डिनोट करते हैं। अगर आपको बता दें, अगर क्रय मूल्य का मान ज़्यादा है विक्रय मूल्य से, मतलब विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य का मान अगर अधिक आता है तो विक्रेता को हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि हानि होगी। और इस स्थिति में क्या होगा, सीपी इज ग्रेटर देन होगा एसपी से, इसलिए लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। आप हिंदी में लिख सकते हैं क्रय मूल्य, ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है ना। और इसको हम लोग लिख सकते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो ये चीज़ें थी हमारी थोड़ी सी बेसिक जानकारी, और कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सा परसेंटेज से रिलेटेड, जो उससे हम लोग बात कर लेते हैं। लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, लाभ प्रतिशत। अभी आप बोर मत होइए, थोड़ा सी मतलब आपको बता रहा हूँ जानकारी बेसिक, फिर इसके बाद अभी क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन को भी हल करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा हमें बेसिक जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, लाभ गुणे 100 बटे कौन, क्रय मूल्य। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, लाभ ये निकाले या तो हानि निकाले, नीचे हमेशा कौन रहेंगे, क्रय मूल्य भाई साहब रहेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्या होगा, हानि कितनी की हुई है, गुणे कितना, 100 बटे कितना, क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये कुछ हमारे फार्मूले हैं और बेसिक फार्मूले से कुछ क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे जो कि बहुत आसानी से हल हो जाएंगे बेसिक से। आपको मैं बता दूं, प्रॉफिट लॉस का मैं ट्रिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा और बेसिक से भी हल कराऊंगा। आप लोग बताना 3 तरीके से हल कराऊंगा, एक क्वेश्चन 3 तरीके से हल करना, जो आपको अच्छा लगे एग्जाम में वही काम करके आइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यह सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके समझ में आ गई होंगी।
ये हमारा क्रय मूल्य है CP से, विक्रय मूल्य SP से, लाभ को P से, हानि को लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। एग्जाम में जैसे आते हैं, जिस रूप से आते हैं उसी रूप को हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, तो इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप लोग जब हम इसे यूज करेंगे तो आप लोगों को फार्मूला भूलेगा नहीं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसे मिटा देना चाहता हूँ। लीजिए, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि एक कलम को 72 रुपया में खरीद कर 90 रुपया में बेचा गया। एक कलम को 72 रुपया में खरीद कर 90 रुपया में बेचा गया, तो बताइए विक्रेता को कितना प्रतिशत लाभ हुआ। ठीक है, कितना रुपया में खरीदा गया, ये CP बराबर कितना 72 रुपया। ध्यान दीजिएगा, कितना रुपया 72 रुपया में खरीदा गया, कितना रुपया में बेचा गया भाई 90 रुपया में बेचा गया। ठीक है, अब आपको बताना है कि प्रॉफिट लॉस कितना का हुआ, यही बात आपको बताना है। तो प्रॉफिट लॉस होने के लिए, पता करने के लिए आपको प्रॉफिट होना जरूरी है। अब बताइए कोई भी वस्तु 72 रुपया में खरीद कर 90 रुपया में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत का लाभ, कितना लाभ होगा। जैसे आपने समझ लीजिए कि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो आपको सीधी सीधी बात है SP में से CP को हटाएंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को। तो विक्रय मूल्य 90 माइनस 72 बराबर कितना होगा 18, यानी कि प्रॉफिट का मान कितना होगा 18। ठीक है, अगर आप कोई वस्तु 72 रुपया में खरीद के ला रहे हैं और आप उसे 90 रुपया में बेच रहे हैं तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ, लाभ कितना हुआ 18 रुपया का ना। अब आप लोग प्रॉफिट लाभ परसेंट निकाल लीजिए, तो लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य था। क्रय मूल्य क्या ऊपर 72 है, 18 चौक को 72, 4 से काटेंगे तो 25% का उसे लाभ होगा। अगर 72 रुपया को सामान खरीद कर 90 रुपया में बेचेंगे तो आपको 25% का लाभ होगा और उस लाभ का मान कितना होगा 18 रुपया होगा। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जरा देखते हैं हम लोग। एक वस्तु को 50 रुपया में खरीद कर 40 रुपया में बेचा गया। एक वस्तु को 50 रुपये में खरीद कर 40 रुपये में बेचा गया, तो बताइए कि विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि हुई। ठीक है, थोड़ा सा हानि पर चर्चा कर लें हम लोग। कितना रुपया को खरीदा गया भाई 50 रुपया को खरीदा गया। भाई देखिए लाभ और हानि दोनों बराबर करा रहे हैं हम लोग विक्रेता को। ठीक है, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 50 रुपया, इसको कितना रुपया में बेचा गया, सेलिंग प्राइस कितना है 40 रुपया में। अब क्या होगा आप बताइए, कोई भी वस्तु 50 रुपया में खरीद कर लाएंगे और उसे 40 रुपया में बेच देंगे तो आपको हमेशा क्या होगा, हानि होगी। हानि होगी ना, हानि को हम लॉस बोलते हैं या तो यल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लॉस कितने का होगा, 50 रुपया में खरीद कर लाए 40 रुपया में बेचे तो 10 रुपया होगा। है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। तो लॉस हो गया हमारा 10 रुपया। ठीक है, अब आपको लॉस प्रतिशत निकालना है ना, तो लॉस प्रतिशत क्या होता है, लॉस यानी कि हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य क्या है ना, क्रय मूल्य 5 है तो 5 से 1 0 कटा 20, यानी कि यल प्रतिशत बराबर क्या होगा 20%। अगर कोई भी वस्तु 50 रुपये में खरीद कर लाकर और उसे 40 रुपये में बेचें, बेवकूफ़ बनाएं आप अपने आप को, तो आपको हानि कितनी हुई 20% की हानि हुई। और जस्ट आप 18 रुपये का सामान खरीद कर 90 रुपये में बेच रहे हैं तो 25% का आप क्या होंगे, लाभ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो थी मतलब कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, बहुत आसानी से लग जाने थे। और ठीक इसके बाद मैं आपको जो क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ थोड़ा सा घुमा कर, अब सीधी बात हम लोग कर ली, अब थोड़ा कुछ घुमा कर बात आपसे कर लेता हूँ क्वेश्चन को, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक दुकान 2 रुपये प्रत्येक की दर से 1 दर्जन पेंसिल खरीदता है। इनमें से 4 पेंसिल को 1.50 रुपये प्रत्येक की दर से बेचता है, जबकि शेष पेंसिल को वह 2.50 रुपये की प्रत्येक की दर से बेचता है। तो बताइए दुकानदार को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। ठीक है, तो हमें लाभ अथवा हानि की भी पता करना है और प्रतिशत की भी गणना करना है। ठीक है,
तो पहली बात यह ध्यान ले क्या दिया है, 2 रुपये प्रत्येक की दर से 1 दर्जन खरीदाना। तो मेरी बात ज़रा ध्यान दीजिएगा, CP आपको क्या मिलेगा, 1 दर्जन में कितना पेंसिल आएगा, पेंसिल है ना भाई, एक दुकानदार, हाँ पेंसिल ही है, तो 1 दर्जन में 12 पेंसिल और एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 2 रुपया खरीद कर लाया। तो यानी कि उस दुकानदार को कितना रुपया दिया होगा, जो खरीदा होगा 24 रुपया होगा ना। 1 दर्जन में 12 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया अदा किया, 2 रुपया, तो कुल रुपया कितना खरीदा, 24 रुपया खरीदा। बात समझ में आ रही है। अब मेरी बात जरा समझिए, सेलिंग प्राइस यानी कि कितने बेचा, 4 पेंसिल को कहा है कि 1.50 रुपये में बेच दिया। 4 के पेंसिल कितना बेच दिया, 1.50 रुपये यानी 1.5 रुपये में बेच दिया। ठीक है, बची कितनी पेंसिल उसके पास, 8 पेंसिल ना, 1 दर्जन में 12 पेंसिल, तो 4 पेंसिल बेच दिए, तो बची कितनी, 8 पेंसिल, 8 4 12। अब इस शेष पेंसिल को 2.50 रुपये में बेच दिया, 50 रुपये में बेच दिया। ठीक है ना, तो 15 चौक को 60 यानी कि 6, ठीक है, प्लस अब गुणा करेंगे, 8 5 40, 8 दूना के 16, 4 20 यानी कि 20, 0.0 होगा, 0 घटा देंगे, बराबर कितना आ गया, 26 रुपया। अब मेरी बात जरा समझ में, थोड़ा सा टेढ़ा था लेकिन हम लोग उसे सीधा करेंगे बहुत आसानी से। अब आप लोगों ने देखिए 12 पेंसिल अर्थात 1 दर्जन पेन 24 रुपये में खरीद कर लाया और उसे 26 रुपये में क्या कर दिया, बेच दिया। तो अब बताइए कितने का लाभ कमा लिया भाई, लाभ कितने का कमा लिया, 2 का ना, 2 पेंसिल के बराबर वाला 2 रुपये का लाभ कमाया। तो प्रॉफिट लॉस बराबर प्रॉफिट बटे कितना, CP गुणे कितना 100, यही तो होता है। तो 2 रुपये का लाभ कमाया है, 24 रुपया हमारा क्रय मूल्य है। 100 2 से भाग देंगे, 2 कम 2, 2 दूना के 4, फिर आप 4 तेइयां 12 और 4 से इसे काट देंगे तो 4 दूना के 8, 4 5 20। ठीक है, 25 बटे कितना 3, 3 बटे 24, 1 सही 8 सही 1/3% का आपको आ जाएगा क्या, प्रॉफिट आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रश्न कहा था, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम अगर लगाएंगे तो 8 सही 1/3 या तो 25/3% का उसे क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है ना। तो आज की इस क्लास में हम लोग क्या सीखे, प्रॉफिट एंड लॉस की बेसिक क्लास, जो आप लोगों को कभी नहीं भूलनी चाहिए क्योंकि बहुत ही आसान है। ठीक इसके बाद में प्रॉफिट लॉस का जो सेकेंड वीडियो है उसको ट्रिक, कॉन्सेप्ट और मेथड और आपको शॉर्टकट तरीके से, यानी कि बेसिक से शॉर्टकट तरीके से, कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से सभी तरीके से हल कराऊंगा और बहुत आसानी से आपको हल कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए और चैनल को साथ ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिए ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट आपको अपलोड करता हूं तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो यहाँ तक देखने के लिए वीडियो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।